So hello guys, welcome to my new video. So as discussed in the previous shorts कि हम डिस्कस करने वाले हैं एस आई पी वर्सेज लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आज मतलब ये क्या ऐसा क्रिटिकल टॉपिक बन के आया है कि हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाएं या लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इसको समझने के लिए ना एक बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक थाली है। अब इट टोटली डिपेंड्स कि हम उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में खाएं कि थोड़ा सुबह उसमें से कोई एक मील पिक कर ली, थोड़ा पार्ट खा लिया, फिर कुछ लंच में खा लिया और कुछ डिनर में खा लिया, या फिर उस पूरी थाली को एक ही बार में हमने लंच में खा लिया। सो वैसे ही हमारे पास हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है। अब इट्स अप टू अस कि हम उसमें से 20-20 हज़ार करके 5 बार में पैसे लगाते हैं या फिर 1 लाख को पूरा लगा देते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपका, तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन मार्केट। सो अगर करंट सिनेरियो को देखते हैं, जैसे अभी आप देखोगे, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी खोल के देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे है। सपोज़ अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 1 लाख रुपए उसने बहुत सालों से मतलब 2-3 साल से सेव करके रखे हैं, अब वो क्या करता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, अपर साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर वो इस टाइम पे 1 लाख रुपए लगा दे अपने, तो क्या हो सकता है कि उसकी 1 लाख बहुत ही तेज़ी से 80,000 हो जाएंगे और उसको समझ भी नहीं आएगा ये क्या हुआ। और ये जो 20% का फॉल हुआ, ये उसे कवर करने में अगले 1 साल लग जाएगा। मतलब आज उसने जो लॉस करा 20% अपनी कैपिटल का, वो जो 1 साल में कवर होगा, प्लस जो उसने एक रिटर्न जो सेफ गार्ड वो कमा सकता था 5% 4% एफडी पे, वो भी उसने लॉस कर दिया। तो इफेक्टिव लॉस उसे 1 साल में 25% का अमूमन हो गया। बट अगर चलते हैं अपन बात करते हैं कि 20-20 हज़ार, तो अब आपको क्या करना है। अगर सपोज़ निफ्टी आज 18,000 क्रॉस कर गया है, अगर निफ्टी जाता है, मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था बेसिकली आपको समझाने के लिए, इस वीडियो के लिए हम थोड़ा रुके हुए थे कि एक वो लेवल क्रॉस हो जाए, साइकोलॉजिकल लेवल जब क्रॉस होता है तब समझना आसान हो जाता है एस आई पी वर्सेज लमसम इन्वेस्टमेंट को। सो अगर सपोज़ अब मैंने 1 लाख रुपए निफ्टी में लगा दिया और अगर 18,000 से 10% अगर मैं करूँ उसका, 18,000 का 1800, ठीक है, तो मोटा मोटा अगर 16,500 या 16,200, मैं कहता हूँ 16,500 पे भी आ गई अगर मार्केट, तो वो आपकी कैपिटल बहुत ही जल्दी, मतलब आपके सारे शेयर टूटेंगे। अगर हम बीटा इफेक्ट लगाएं, बीटा इफेक्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लेमन की लैंग्वेज से समझ रहे हैं बिल्कुल एक न्यू बिगनर को कि कैसे अगर वो इन्वेस्ट करता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर। तो अगर उसकी 80,000 डेप्रिसिएट हो गया, वो वैल्यू घट गई उसकी कैपिटल से, तो आप मान लीजिए उसकी जान से जान चली जाएगी वो सोच भी नहीं पाएगा उसके हाथ हुआ क्या है। तो वो जो 20% का कैपिटल है, तो उसको बचाने के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट 1 लाख। सो आपको समझना है कि कब आपको लमसम करना है और कब एसआईपी करना है। पर अगर वो सपोज़ अभी 18,000 है, अभी वो अपना कैपिटल का 10,000 रुपये लगा दे, फिर जब मार्केट 17,000 हो फिर वो कुछ पैसे लगा दे, ऐसे जब 16,000 पे आए तब कुछ पैसे लगा दे, तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे अपनी कैपिटल को यूटिलाइज करे। और जब मार्केट एक सडन बूम मारेगी, दोबारा रिवर्स ट्रेंड लेगी नीचे से ऊपर, तब उसकी बहुत जल्दी उसे प्रॉफिट रिकवरी होगी और अच्छा प्रॉफिट वो उस पर कमा सकता है। सो हमारे हिसाब से जो मेरे को ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है कि एसआईपी आपको करना चाहिए तब जब मार्केट या कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जा रही हो, और आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तब जब मार्केट ऑलरेडी नीचे है। जब ऑलरेडी नीचे है तब आप लमसम कर दीजिए। अगर मान लो आज अगर मार्केट 15,000 होती, लाइक 2020 जब कोविड आया, मार्केट एकदम से क्रैश कर गया, और जिस टाइम आज में हम जो न्यू बिगनर्स थे उस टाइम पे 2020 के या 2021 में, वो यही बात करते हैं कि जिस टाइम उस टाइम पे अगर किसी ने कोई शेयर खरीदा तो आज उसकी वैल्यू डबल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने बूम पे था, बूम से नीचे आया फिर वापस रिकवर हुआ और अपने नॉर्मल रेट पे ट्रेंड कर रहा है आज। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेरे माने तो लमसम इन्वेस्टमेंट तभी करें जब मार्केट ऑलरेडी टूट चुका है, और आप अपनी सारी कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट ना करें, कुछ प्रोपोर्शन 50-50 चलें। बेसिकली कुछ कैपिटल हमेशा रखें एवरेज करने के लिए। जब आपको लगे कि हाँ मार्केट सडन गिर गया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो आप अपना जो 50% आपने बचाया हुआ है उसमें से यूटिलाइज करें। सो मेक अ स्मार्ट मूव, ना कि किसी की ऐसे लमसम कर दें या एसआईपी कर दें। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन सिनेरियो। सो इसमें हमने इस वीडियो को हमने बहुत सिंपल रखा है, कोई चार्ट्स नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाया, बहुत रिलेटिव एग्जाम्पल से समझाए। सो आप थाली का एग्जांपल हमेशा याद रखना। अगर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भूख है
तो और मैं सारा पूरी एक थाली एक बार में खा भी लूँ तो मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर जाएगी। पर लेकिन अगर मेरे को ऑलरेडी मेरी प्री मील हो चुकी है, अच्छा खा चुका हूँ मैं, और मेरे पास पूरी थाली है और मैं उसको खा जाऊँगा, तो मेरा डाइजेशन ही ख़राब होगा और कोई कुछ ज़्यादा उससे कोई रिटर्न नहीं मिलना, बॉडी उससे यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी, बल्कि ना आपका थ्रू आउट ही कर देगी बॉडी। सो इट्स बेटर तो आप समझें कि कब SIP करना है, कब लमसम करना है। तो इट्स डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट सिनेरियो एंड योर इंट्यूशन कि आपको क्या लगता है। सो कमेंट में बताइएगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसा लगता है आपको, क्या निफ्टी 20,000 क्रॉस कर जाएगा। थैंक यू सो मच।